हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एज टीच टाइम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के तीनों विषय कौन कौन से जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, तीनों के यहाँ पर हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे ब्लूप्रिंट 2017-18 लिखाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ है, इसी कारण से लिखा गया है। आपके 2020, 21, 22 में भी यही ब्लूप्रिंट, मतलब इसी के हिसाब से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचने नहीं है, घबराने की सर ये तो 2017-18 का, ठीक है, ये ही आपका 2021 सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं करा गया है। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विषय जीव विज्ञान की, उसके बाद फिजिक्स मतलब भौतिक, उसके बाद रसायन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। आपके जो पूर्णांक होंगे वो कितने नंबर के होंगे, जो प्रश्न आएगा वो 70 नंबर का प्रश्न होगा। समय कितना रहेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट में दिया जाता है। तो इस प्रकार टोटल जो नंबर हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं, 100। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट को समझना कैसे, क्योंकि इसमें कई बच्चों को बहुत डाउट होता है और बहुत कमेंट भी आया कि सर इस विषय में बनाइए करके, तो मैंने सोचा ठीक है भाई। तो चलिए आगे बात करेंगे। ये क्रमांक दिया है, ये है आपकी इकाई, ठीक है। इतने इकाई हैं। अंकों का अधिभार है, मतलब टोटल कितने अंक होंगे। और यहाँ पे देखो कितने कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे, ये सारी चीजें। तो चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला इकाई है आपका जीवन में विविधता, ठीक है। तो इसमें जो अंकों का अधिभार, मतलब जो इस जीवों की विविधता जो इकाई है, उससे कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो उससे कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, एक आएगा। कहने का मतलब एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, 3 नंबर के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और सुनिए यहाँ पे 4 नंबर के एक प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो 5 4 9 और एक 10। तो इस प्रकार से कुल नंबर जो होगा आपका 10 होगा और प्रश्नों की संख्या होगी वो 3। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर में लिखे हैं वो नंबर है और जो कोष्टक में लिखे हैं वो प्रश्नों की संख्या है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा इकाई है जो कि है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इस इकाई से, और इस इकाई के अंतर्गत और कौन कौन से पार्ट हैं वो सभी आएंगे, ठीक है। तो पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन इकाई से आपके कुल 11 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 नंबर के एक प्रश्न होंगे और 2 नंबर, देखो ये 2 नंबर है, 2 नंबर से 2 प्रश्न होंगे और 3 नंबर से 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 5 और नंबर हो जाएंगे आपके 11। मतलब इस यूनिट से आपके टोटल 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय देखो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादातर पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब अगली इकाई देखो, अगली इकाई है आपका प्रश्न यहाँ पे 3 है, जो कि है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो इस इकाई से जो आपके कुल नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15, ठीक है। 15 नंबर की इस इकाई से आएंगे। 1 नंबर पे एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर पे एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर पे 4 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से इस पार्ट से कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 6 और कुल नंबर हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा 15। तो 15 नंबर का इस प्रश्न से, इस इकाई से आएगा, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6। कौन कौन से कितने कितने नंबर का आएगा मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। यहाँ इस इकाई से भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। आगे बात करेंगे प्रश्न इकाई 4 जो कि है पादप कार्य की। इस इकाई से 17 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें से 1 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई भैया, 6। कुल प्रश्नों की संख्या है कितनी, 6, ठीक है। और यहाँ पे कुल नंबर जो होगा, अंक होगा, अंक का निर्धारण है वो इस इकाई में कितना है, 17 है। चलिए उसी प्रकार से इकाई 5 जो कि आपका मानव शरीर विज्ञान, यहाँ से भी कुल 17 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक और 3 नंबर का 3 प्रश्न आएगा और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा जो कि है आपका 5 नंबर का। तो कुल प्रश्नों की संख्या 6। फिर से बोल दूं, जो कोष्टक के अंदर है वो प्रश्नों की संख्या है और जो कोष्टक के बाहर है वो अंकों की संख्या है। तो इस प्रकार से कुल जो प्रश्न होंगे वो 26 हो जाएंगे और अंक जो होगा आपका नंबर वो हो जाएगा 70 नंबर का, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे नोट भी लिखा गया है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये रहे जीव विज्ञान के। अब हम बात करेंगे फिजिक्स मतलब भौतिक की, ठीक है। हैं विषय भौतिक शास्त्र को, यहाँ पर भी वही पूर्णांक 70 रहेगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी विषय हो, समय तो आपको 3 घंटा ही मिलने वाला है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर भी बात करते हैं, वही होगा। यहाँ पे विषय है, इकाई है, ये अंकों का अधिभार है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये सभी दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आपके जो पहला यूनिट है जो कि है आपका भौतिक जगत एवं मात्रक मापन। इस इकाई से कुल 3 नंबर आएंगे, जो कि आपका एक ही प्रश्न होगा, मतलब 3 नंबर के एक ही प्रश्न आएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या 1 और नंबर कितने हो जाएंगे, 3। उसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा इकाई है सरल रेखा में गति, समतल में गति। इस पार्ट से 10 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे भैया, 10 नंबर, जिनमें से 2 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो कुल अंक हो जाएगा आपका 10, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे इतने का, ठीक है। इन तीनों इकाई का मिल के कुल प्रश्नों की संख्या 7 है और कुल नंबर कितने, 23 वो लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला जो है गति के नियम, इस पार्ट से भी 10 नंबर आएंगे, जिनमें से आप देख सकते हो 3 नंबर के 2 प्रश्न। तो 3 नंबर के 2 प्रश्न मतलब अंक कितने हो जाएंगे, कितने नंबर हो जाएगा, टोटल 6 नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर के एक प्रश्न, तो एक 4 ही होगा, तो 6 4 10, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो है आपका चौथा इकाई कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस इकाई से टोटल 6 नंबर आएंगे, जिनमें से 1 नंबर के एक प्रश्न, 1 नंबर के 2 प्रश्न, सॉरी हाँ,
यहाँ पर देखना, एक नंबर के एक प्रश्न आएंगे, ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है वो आपका 2 नंबर वाला है, ये वाला, ठीक है। तो 2 नंबर के एक प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। तो कुल प्रश्नों की संख्या 3 है और अंक कितने हो जाएंगे, 6 नंबर के, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला इकाई कणों के निकाय एवं घूर्णन गति। इस पार्ट से भी 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो 3 और 3 6, कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण इकाई से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर के कितने प्रश्न हो जाएंगे, 1, और यहाँ पे 3 नंबर के कितने प्रश्न हो जाएंगे, 1। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे आपके, कुल नंबर 5 हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे ठोसों के यांत्रिक यांत्रिक गुण, तरलों को यांत्रिक गुण, ये सभी आपके दिए गए हैं। इस इकाई में आपको दिया जाएगा 10 नंबर दिया जाएगा। इस इकाई से प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे वो कुल 10 नंबर के होंगे, जिनमें से 1 नंबर के एक भी प्रश्न नहीं है। देखो ये वाला आपका 1 नंबर वाला, 1 नंबर से एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे, 3 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे और 5 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पार्ट से कुल 10 नंबर के आएंगे। देख सकते हो आप, 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक और 5 नंबर का। दीर्घोत्तरी भी पूछा जाएगा इस पार्ट से। आगे बात करेंगे ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी से 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, जिनमें से 1 नंबर का 2 और 1 नंबर का 3, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे अणुगति सिद्धांत, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 2 नंबर के, जिनमें से सॉरी 1 है वो, है ना, ये वाला 1 है, जिनमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। 1 नंबर के कितने प्रश्न, 2, और यहाँ पर देखिए 3 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे, तो 5 हो गया। आगे सबसे लास्ट है दोलन एवं तरंग, यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा, 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, 3 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे, 5 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे, तो कुल 10 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आपके फिजिक्स में भी कुल 70 नंबर के पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 26, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फिजिक्स भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री, समझने की कोशिश करते हैं। विषय रसायन का समय है आपका 3 घंटे, पूर्णांक है आपका 70। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी इकाई, ये अधिभार, मतलब इस इकाई से टोटल कितने नंबर आएंगे वो है, और किसकी कितना कितना नंबर का कितना कितना प्रश्न आएगा वो ये है, ठीक है। पहला यूनिट है आपका रसायन विज्ञान की कुल मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस इकाई से आएंगे 5 नंबर के प्रश्न, जिनमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 3 और अंक हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही समझ चुके हो तो इतना ज़्यादा और इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इकाई है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना इकाई से आएंगे 6 नंबर के, जिनमें से 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे बस, और 3 नंबर के जब 2 प्रश्न आ रहे तो 3 दूनी 6, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। उसी प्रकार से देखो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता, इस इकाई से आएंगे 4 नंबर के, जिनमें से आपके 4 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, मात्र एक ही प्रश्न आएगा, वो है आपके 4 नंबर के। तो कुल प्रश्नों की संख्या 1 होगी और नंबर कितने हो जाएंगे 4। प्रश्न इकाई 4 जो कि है आपके रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, इस इकाई से आएंगे 5 नंबर के प्रश्न, जिनमें से 2 नंबर के एक प्रश्न आ जाएंगे और 3 नंबर के एक प्रश्न आ जाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2 और अंक कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए आगे बात करें, इकाई है आपका 5। इकाई 5 है द्रव्य की अवस्थाएं। इकाई से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 नंबर के एक और 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 2 है और नंबर कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। उसी प्रकार से अगला इकाई है आपका ऊष्मागतिकी। यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के एक आएंगे और 5 नंबर के एक आएंगे। तो प्रश्न कुल अंक कितने हो जाएंगे 6। साम्यावस्था पाठ से कितना आएगा, 6 नंबर का आएगा, 1 नंबर का एक आएगा, 2 नंबर के एक आएंगे, 3 नंबर के एक आएंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछा जाएगा इस पाठ से और कुल नंबर कितने हो जाएंगे 6। 8 है चयापचय अभिक्रियाएं, वो है ना, वो उपापचय, ऐसा कुछ गलत हो गया शायद, वो चयापचय होना चाहिए, ठीक है। या अब चलो ये देख लेना आपकी यूनिट में जो होगा, ठीक है। इस पार्ट से या इस इकाई से कुल कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के इस इकाई से प्रश्न आएंगे, जिनमें से 3 नंबर के एक ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो पार्ट होगा ये आपका इस पार्ट से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, छोटा सा पार्ट है, उतना ज़्यादा नहीं, 3 नंबर के, और मात्र वो भी एक ही प्रश्न आएगा 3 नंबर के। आगे बात करें एस ब्लॉक तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक तत्व थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है। तो एस ब्लॉक तत्व से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो कि है आपका एक ही प्रश्न होगा 5 नंबर का। उसी प्रकार से आगे पी ब्लॉक तत्व, ये भी बड़ा पार्ट है। पी ब्लॉक तत्व से आएंगे आपके 5 नंबर के, जिनमें से 2 नंबर के एक प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। तो कुल अंक हो जाएगा 5। उसी प्रकार से अगला जो आपका पार्ट है वो कार्बनिक रसायन की आधारभूत सिद्धांत। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे और 3 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से टोटल अंक हो जाएगा 7, ठीक है भाई।
चलिए उसके बाद अध्याय 13 जो कि है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आएंगे आपके 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 3 नंबर के एक प्रश्न आ जाएंगे और 5 नंबर के एक प्रश्न आ जाएंगे। तो इस प्रकार 5 3 8 कुल 2 प्रश्न 8 नंबर के आएंगे। उसके बाद अगला जो है आपका पर्यावरणीय रसायन जो कि है 3 नंबर का। 3 नंबर का केवल एक ही प्रश्न आएगा। इस प्रकार से आपके जो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो 26 और कुल अंक हो जाएगा, नंबर जो निर्धारण है वो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट में बिल्कुल बताना। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना है वो भी बता देना। तो ठीक है, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।